हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये हमारी पार्ट 3 है, जिसमें हमने 2 पार्ट और बना चुके हैं। उसमें आपको बता चुके हैं कि गैर व्यापारिक संस्था क्या होता है और गैर व्यापारिक संस्था में क्या लेखे किए जाते हैं। 3 लेखे बताए थे, जो पहला था आयव्यय खाता, पहला था आगम सगम खाता, दूसरा है आयव्यय खाता एंड थर्ड था आर्थिक चिट्ठा। फर्स्ट अकाउंट हम बता चुके थे, प्राप्ति भुगतान खाता। एंड हम जो आज पढ़ाने वाले हैं आपको वो है सेकंड अकाउंट, जिसका नाम है आय व्यय खाता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो आज हम आपको पढ़ाते हैं, आइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है एंड इसका लेखा कैसे किया जाता है, इसका अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसमें व्यय और आय किस तरीके के व्यय और आय दिखाए जाते हैं। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ, आपको हम पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए आय व्यय खाता क्या होता है। मैंने आय व्यय खाते का यहाँ डेफिनेशन लिखा है, मीनिंग लिखा है, यानी आय व्यय खाता क्या होता है। आइए मैं आपको बताती हूँ। आय व्यय खाता एक आय और व्यय से समझ आ रहा होगा। फर्स्ट बात तो पहली बात तो हमें यही समझ आ रहा है, आय क्या होता है। आय माने इनकम और व्यय माने खर्चे, यानी कि जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर को दिखाया जाए वो आय व्यय खाता कहलाता है। डेट क्लियर, ठीक है। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। आय व्यय खाता एक लेखा अवधि के लिए आय और व्यय का सारांश होता है। यानी कि जो आय व्यय खाता होता है ना, वो किसके लिए होता है, वो लेखा अवधि के लिए आय और व्यय का सारांश होता है, ठीक है। जो भी हमारी ईयर होती है उसका इनकम और व्यय का पूरा सारांश होता है। हमें पता चलता है उस ईयर में कि हमारे खर्चे कितने हुए, इनकम कितनी हुई, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, यह एक नाममात्र खाता होता है। यह कैसा अकाउंट होता है, यह एक नाममात्र अकाउंट होता है, ठीक। और लाभ हानि खाते के समान बनाया जाता है। नॉर्मल सी बात है, हमें पता है आय व्यय खाता और लाभ हानि खाता सेम है। हमने जो लाभ हानि खाता था वो हमने पढ़ा था 10th क्लास में। 10th क्लास में हमने पढ़ा था फाइनल अकाउंट में लाभ हानि खाता क्या होता है। फाइनल अकाउंट में हम आपको बता चुके थे, उसमें भी आय और व्यय को ही दिखाया जाता है, और जो आय व्यय खाता है उसमें भी आय व्यय को दिखाया जाता है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये लाभ हानि खाते की तरह ही बनता है। अब है, इसमें सिर्फ चालू वर्ष का ही लेखा किया जाता है। हाँ, मेन चीज, जो आय व्यय खाता होता है ना, उसमें सिर्फ चालू वर्ष का ही लेखा किया जाता है। और इससे पहले वाला जो अकाउंट था प्राप्ति और भुगतान खाता, उसमें चालू वर्ष हो, चाहे आगामी वर्ष हो, चाहे आने वाला ईयर हो, कैसा भी वर्ष हो, उसमें सब ईयर का लेखा कर दिया जाता था। बट हमारा जो आय व्यय खाता है उसमें सिर्फ चालू वर्ष का लेखा ही किया जाता है। और इस खाते में आयगत मदों को ही दिखाया जाता है। जो आय व्यय खाता होता है उसमें सिर्फ आयगत मदों को ही दिखाया जाता है, और जो प्राप्ति भुगतान खाता था उसमें आयगत और पूंजीगत मदद क्या होती है ये बताया जाता है। आयगत और पूंजीगत मदों को दिखाया जाता है। समय योजनाओं को लेखा भी इस खाते में किया जाता है। समय योजना मतलब जानते हो, समय योजना होती है ऐसी समय एडजस्टमेंट जो बीच बीच में करने से रह जाती है, उन्हें हमें एडजस्ट करना, वो समय योजना कहलाती है। हम लाभ हानि खाते में भी उन्हें बीच बीच में एडजस्ट करते थे, अब हमें आय व्यय खाते में भी उन्हें बीच में एडजस्ट करना पड़ेगा। वो हम आगम सगम खाते में नहीं कर सकते, वो हमें आय व्यय खाते में करना पड़ेगा। यानी कि जैसे भी किसी भी तरह की समय योजना हो, उसका लेखा हम आय व्यय खाते में ही करेंगे। आगम सगम खाता बनाने के बाद आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। हाँ, ये चीज मेन है। आगम सगम खाता हमारा फर्स्ट अकाउंट है, उसे तैयार करने के बाद ही हम सेकंड अकाउंट आय व्यय खाता तैयार करते हैं। फिर इसे ही आय व्यय खाता कहते हैं, यानी कि यही हमारा क्या कहलाता है, आय व्यय खाता कहलाता है। सो आप लोगों को आय व्यय खाता समझ आ गया होगा, आय व्यय खाता किसे कहते हैं। इससे फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आगम सगम खाता क्या होता है। आगम सगम खाता को हम भुगतान और प्राप्ति के नाम से भी जानते हैं। यह हमारा सेकंड अकाउंट है गैर व्यापारिक संस्था में। जो दूसरे नंबर पे लेखा किया जाता है वो हमारा आय व्यय खाते का लेखा किया जाता है। ये मैंने आपको अर्थ समझा दिया है। अब मैं इसका बताऊंगी कि हमारा ये मीनिंग समझाया, अब बताएंगे कि इसका प्रारूप क्या होता है। इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक इनकम पक्ष होता है और एक एक्सपेंडिचर पक्ष होता है। अब इनकम पक्ष कौन सा होता है, एक्सपेंडिचर पक्ष कौन सा होता है, ये आइए हम आपको बताते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो में इतना ही बस। अब मैं इसमें नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी इसका प्रारूप क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।